हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स को इवेलुएट करने जा रहा हूं, जो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है तथा क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। Evaluate the following definite integrals. Number 1, integral 0 to pi by 4 sin 2x dx. Number 2, integral 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx. Integral 3, 0 to pi by 2 sin qx dx. Number 4, 0 to pi by 4 cos qx dx. Number 5, 2 to 3 1 upon x log x dx. Number 6, 0 to a x dx upon रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 7, 0 to 2 पाई मॉड कॉस 2x dx. 8, 4 to 5 इंटीग्रल 4 to 5 e टू द पावर x dx. ये सभी डिफरेंट इंटीग्रल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लास 12 बोर्ड्स के मैथमेटिक्स के पेपर्स में भी पूछा जा सकता है. क्लास 11 के लिए तो हेल्पफुल है ही. नाउ we have to evaluate these integrals. First of all, to evaluate the given integral 0 to pi by 4 sin 2x dx. Now integration of sin 2x dx is equal to minus cos 2x upon dc of 2x, that is 2, 0 to pi by 4 minus 1 by 2 ब्रैकेट के बाहर कर लिया जाए cos 2. अब डिफरेंट इंटीग्रल का रूल से अब एक बार अपर लिमिट पाई बाई 4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो एक बार इससे जगह अपर लिमिट सेट करेंगे तो cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस कॉस, फिर माइनस दे करके फिर फंक्शन को लिखेंगे cos 2 इंटू एक्स से जगह 0 है, 0 सेट करेंगे इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 cos 2 से पाई बाई 4 का 4 कैंसिल होकर 2 हो गया, तो cos पाई बाई 2 माइनस cos 0 इक्वल्स टू माइनस हाफ अंडर ब्रैकेट cos पाई बाई 2 रेडियन में है, cos पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, तो cos 90 वैल्यू 0 माइनस cos 0 1, दैट इज माइनस 1 बाई 2 इंटू 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1, दैट इज हाफ आंसर. सो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट गिवन इंटीग्रल 0 to pi by 4 sin 2x dx is equal to half. Answer. Now we have to evaluate the second given integral, which is integral over integration 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx. और इसे इंटीग्रेशन को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना होगा, क्योंकि tan इन्वर्स x का dc 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्म में है. अगर एक फंक्शन का dc दूसरा फंक्शन अगर अवेलेबल है किसी इंटीग्रल में, किसी इंटीग्रेशन में, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाता है, जो कि इस केस में इस प्रॉब्लम में है. तो इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए लेट tan इन्वर्स x इक्वल टू z, लेट tan इन्वर्स x इक्वल्स टू z. differentiating both sides with respect to x. tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square is equal to tan inverse x का डिफ्रेंसिएशन 1 upon 1 by x स्क्वायर, और z का x के रिस्पेक्ट में dz upon dx. देयरफॉर dz is equal to 1 upon 1 plus x स्क्वायर इंटू dx. अब यहाँ जो लिमिट है लोअर तथा अपर लिमिट से इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, उसको भी अब चेंज करना होगा z के टर्म में. तो इफ x इजकल टू 0, देन z इजकल टू tan इनवर्स 0, दैट इज 0.
नाउ इफ़ एक्स इक्वल टू 0, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स को हमने सपोज किया है जेड, तो जेड इक्वल टू tan इनवर्स 0, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0. नाउ व्हेन अपर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज 1, तो व्हेन x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 1, then z इक्वल टू tan इनवर्स 1, and tan inverse 1 is tan 45 degree, that is tan pi by 4 is 1, so tan inverse 1 is equal to pi by 4. अब इस इंटीग्रेशन का लिमिट, गिवन इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होकर 0 के बदले में क्या होगा, 0 के बदले में तो 0 ही रहेगा, लेकिन अपर लिमिट 1 के जगह पाई बाई 4 हो जाएगा. तो नाउ द गिवन इंटीग्रल बिकम्स 0 to pi by 4, इंटीग्रल 0 to pi by 4, इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू 0 to pi by 4. tan इनवर्स x की जगह हमने z रखा है, तो z और tan इनवर्स x की जगह z रखा, और dx अपॉन क्या हो गया, dx अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या रखेंगे, dz. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेंड, तो z इंटू क्या हो गया, dz हो गया, tan इनवर्स x की जगह z और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz. तो z dz का इंटीग्रेशन कितना होगा, z का पावर 1 है, पावर फंक्शन है, तो z का पावर 1 dz है, तो z 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 z स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल x, बेसिक इंटीग्रल फार्मूला x टू द पावर n dx इक्वल टू xn + 1 डिवाइड बाई n + 1 होता है. यहाँ z dz का कितना हो जाएगा, z का पावर 1 होने से z स्क्वायर बाई 2, z स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कितना है 0 to पाई बाई 4 इक्वल्स टू, अब 1/2 को बाहर कर लें ब्रैकेट के, बिग ब्रैकेट के. अब z की जगह कितना लिमिट है, अपर लिमिट है पाई बाई 4, हमने चेंज किया है, और लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिफरेंट इंटीग्रल का रूल से, दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज पाई बाई 16, और माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज केवल क्या हो जाएगा, पाई बाई 16 हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 32 आंसर. सो आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू पाई बाई 32. Now we have to evaluate a very important different integral, which is integral over 0 to pi by 2 sin q dx. 0 to integral is 0 to pi by 2 sin qx dx. अब फिर यहाँ साइन का पावर फंक्शन है जो कि इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, तो sin 3x का फार्मूला हम यूज करेंगे, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx, जिससे कि sin qx का वैल्यू आ जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4. तो sin qx की जगह मल्टीपल एंगल के रूप में लिखना होगा, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, और फिर dx है. तो sin qx को हमने मल्टीपल एंगल के रूप में चेंज कर दिया, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4. अब 1/4 को बाहर किया जाए, और इंटीग्रेशन यहाँ चूँकि ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट दोनों टर्म पर के लिए कॉमन है, तो दोनों इस टर्म के लिए इंटीग्रेशन बीच में माइनस साइन है, अप्लाई किया जाएगा. इंटीग्रेशन का रूल जो हम लोग पढ़े थे बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला में उसका, तो ये हो गया 1/4 बाहर कर लिया जाए, और अब बिग ब्रैकेट दिया जाए, और इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 3 sin x dx, तो 3 भी कांस्टेंट है, फर्स्ट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो 3 sin x dx माइनस, और फिर अब sin 3x में dx से मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीग्रेशन भी अप्लाई होगा सेकेंड टर्म पर भी, तो 0 to इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 sin 3x dx ब्रैकेट क्लोज्ड. नाउ वी हैव sin x dx का इंटीग्रल होगा कितना, इंटीग्रेशन माइनस cos x,
तो फर्स्ट इंटीग्रल का ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसका वैल्यू हो गया साइन एक्स डी एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स। नाउ वी हैव इंटीग्रल आई इक्वल टू 1/4, तो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन कर रखा है। 3 साइन एक्स डी एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल 0 टू π/2 माइनस साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन डिनोमिनेटर में डी सी ऑफ 3x दैट इज 3 हो जाएगा। 3 इंटू dy/dx ऑफ x, dy/dx ऑफ x इजकल टू 1 होता है, तो केवल 3 जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड हो गया, और 0 टू π/2 नाउ 1/4 इंटीग्रल। अब यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद माइनस कॉस एक्स आया है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर कर दें, तो -3 अब कॉस एक्स अपर लिमिट सेट किया जाए, अपर लिमिट π/2 है, तो कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है, कॉस 0, और यहाँ पर भी माइनस बाहर किया जाए सेकेंड टर्म में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3 फिर बाहर कर लें ब्रैकेट से, कॉस, अब ब्रैकेट के अंदर कॉस 3 एक्स की जगह क्या है π/2, लिमिट सेट कर दिया जाए डिफरेंट इंटीग्रल का रूल से, तो कॉस 3 एक्स की जगह π/2 है, माइनस कॉस 3 लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो एक्स की जगह 0 सेट करेंगे, तो ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, तो 1/4 -3 कॉस π/2 0, कॉस 0 1 प्लस 1/3 cos 3 π/2 again 0 minus cos 0, cos 3 into 0 that is cos 0 1, that is 1/4 under 1/4 अंडर ब्रैकेट -3 0 -1 तो -1, तो -3 -1 तो 3 हो गया, और ये हो गया माइनस 0 -1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 तो -1/3 दैट इज 1/4, यहाँ एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 -1 दैट इज 3 इंटू 3 9 -1 दैट इज 8/3, और 4 से 8 कैंसिल हो गया, 4 डिनोमिनेटर में है 8 न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो गया 2 हो गया, 2/3 आंसर। सो इंटीग्रल ओवर इंटीग्रेशन ऑफ sin qx dx between limit 0 to π/2 is इंटीग्रल 0 to π/2 sin qx dx इजकल टू का कितना वैल्यू आ गया, इसको हमने इवेलुएट किया 2/3। नाउ वी हैव टू इवेलुएट प्रॉब्लम नंबर 4 विच इज द गिवन इंटीग्रल 0 to π/4 cos qx dx। यह भी कॉस का पावर फंक्शन के रूप में है, पावर उतना ही है जितना साइन का था, यहाँ साइन qx था, इसमें कॉस qx है। अब इसमें फिर कॉस qx को भी ये इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में है, तो इसे भी मल्टीपल एंगल के रूप में चेंज करना होगा। अब यहाँ cos 3x का फॉर्मूला यूज करना होगा, cos 3x इजकल टू 4 cos qx माइनस 3 cos x, देयरफॉर cos qx इजकल टू 1/4 3 cos x प्लस cos 3x, तो 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 लिखना होगा cos qx की जगह। तो वी हैव क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्यूशन 0 to π/4 जो इंटीग्रल है आई cos qx dx को मल्टीपल एंगल में लिखा जा सकता है 0 to π/4, और cos 3x का मैंने बताया कि cos 3x का फॉर्मूला यूज करना होगा 4 cos qx माइनस 3 cos x, तो उससे cos qx निकल जाएगा, मालूम हो जाएगा,
1/4 3 cos x प्लस cos 3x, 3 cos x प्लस cos 3x और अपॉन 4 या 1/4 अंडर ब्रैकेट 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 cos क्यू एक्स का वैल्यू हो गया 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर 4 को बाहर कर लिया जाए ब्रैकेट के, तो 1/4 और इंटीग्रल को इस टर्म में 3 cos x dx, इंटीग्रल 0 टू π/4 3 cos x dx प्लस इंटीग्रल cos 3x dx। तो इंटीग्रल यहाँ कॉमन है दोनों टर्म्स पर, ब्रैकेट के अंदर का जो दोनों टर्म्स है उस पर, तो इसलिए यहाँ इंटीग्रल दोनों इस टर्म पर अप्लाई किया जा सकता है इंटीग्रेशन के रूल से, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। 0 टू π/4 3 बाहर कर लिया जाए इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट है 3 इंटीग्रल के बाहर हो गया 3 इंटीग्रल 0 टू π/4 cos x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू π/4 cos 3x dx। 1/4 को तो पूरा ब्रैकेट के बाहर किए हैं चूँकि अपॉन 4 था दैट इज 1/4 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 टू π/4 प्लस cos 3x का होगा sin 3x अपॉन DC ऑफ 3x डिनोमिनेटर में, दैट इज 3 0 टू π/4 दैट इज 1/4 3 sin x की जगह π/4। अब लिमिट सेट कर दिया जाए sin x आफ्टर इंटीग्रेशन cos x का sin x बिग ब्रैकेट, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया जाता है तो उसके बाद बिग ब्रैकेट दे करके लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट को इंडिकेट किया जाता है। तो sin x है तो sin x अपर लिमिट कितना है π/4 sin π/4 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0 sin 0 प्लस यहाँ पर 1/3 को बाहर कर लिया जाए ब्रैकेट के। अब साइन लिमिट सेट किया जाए sin 3 x इजकल टू π/4 अपर लिमिट माइनस फिर से sin 3 लिखेंगे और x की जगह लोअर लिमिट 0 है, दैट इज sin 3 इंटू 0 दैट इज sin 0 इजकल टू 0 sin 3 इंटू 0 दैट इज 0 ही हो जाएगा। अब sin π/4 साइन लिमिट है 0 टू π/2, सॉरी लिमिट है π/2, यहाँ मिस्टेक से हमने π/4 कर दिया, तो π/2 आप लोग इसको चेंज कर लें। तो इनिशियल प्रॉब्लम में भी π/2, तो π/2 सॉरी फॉर दिस, यहाँ साइन π/2 रखना होगा x की जगह, अपर लिमिट π/2, तो साइन π/2 इजकल टू 1 साइन 0 इजकल टू 0, देयरफॉर वी हैव द इंटीग्रल इज I इक्वल्स टू 1/4 जो कि ब्रैकेट के बाहर है, इज आउट ऑफ द ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन अंडर ब्रैकेट π/2 साइन π/2 साइन 90 डिग्री π/2 रेडियन में है 1 माइनस साइन 0 0 प्लस 1/3 सेकेंड टर्म में साइन 3 π/2 साइन 3 π/2 दैट इज -1 माइनस साइन 0 साइन 3 इंटू 0 साइन 0 इजकल टू 0 इक्वल्स टू 1/4 अंदर ब्रैकेट 3 इंटू 1 माइनस 0 डैट इज 1 3 इंटू 1 इजकल टू 3 हो गया केवल, और यहाँ पर 3 -1 माइनस 0 डैट इज -1 -1 माइनस 0 -1, और यहाँ प्लस आ गया है 1/3 तो -1/3 इजकल टू 1/4 एलसीएम 3 है तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1/3 9 माइनस 1/3 दैट इज 1/4 9 माइनस 1 8 अपॉन 3 4 इंटू 2 8 होता है, कैंसिल हो गया 8 डिनोमिनेटर में 4 से कैंसिल होकर के ऊपर में 2 रहा 2 बचा, देयरफॉर वी हैव द वैल्यू ऑफ
given integral which is 0 to pi by 2 cos qx dx equals to 2/3 आंसर। तो इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin qx dx का भी आया था सेम रिजल्ट 2/3, और यहाँ 0 to pi by 2 cos qx dx का भी वैल्यू आया pi/2, दोनों का वैल्यू सेम है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इंटीग्रल नंबर इंटीग्रल गिवन in problem 5 which is integral of 1 by x log x dx between limits 2 to 3. So solution of problem number 5, the given integral is 2 to 3 1 by x log x dx। यहाँ भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना होगा, क्योंकि log x का अगर डी सी लिया जाएगा तो 1 by x होगा, और डिफरेंट इंटीग्रल का लिमिट है 2 to 3। तो लेट log x is equal to z on differentiation, differentiating both sides we have log x 1 by x into dx is equal to dz। तो यहाँ 1 by x dx की जगह dz इस इंटीग्रेशन में लिखा जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन अब लिमिट भी चेंज कर दिया जाए कि जब x इज इक्वल टू 2 है तो z का वैल्यू, चूँकि log x z माने हैं, सब कुछ किए हैं, तो वी हैव नाउ चेंज द लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द गिवन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ z। सो इफ़ x इज इक्वल टू लोअर लिमिट 2 है, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x है, z तो log 2, एंड इफ़ x इक्वल टू 3 देन z इक्वल टू log x है तो log 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार गिवन इंटीग्रल क्या हो गया, अब i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 के जगह लोअर लिमिट था, तो लोअर लिमिट में अब z कितना हो गया, log 2, और अपर लिमिट में जब x इक्वल टू 3 है तो z का वैल्यू log 3, तो ऊपर में अपर लिमिट में log 3 अब लिखेंगे। अब 1 by x dx इक्वल टू dz, और log x इक्वल टू log x z माने हैं, तो ऊपर तो 1 by x dx इक्वल टू क्या हो गया, dz हो गया, और नीचे में डिनोमिनेटर में log x इक्वल टू z, तो dz by z स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, log z बेसी dz इंटीग्रल dz by z, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by z dz इक्वल टू क्या होता है, log z, और लोअर लिमिट log 2, अपर लिमिट log 3, दैट इज log अब z के जगह अपर लिमिट log 3, तो log 3, और फिर z के जगह माइनस लोअर लिमिट में क्या है, z का वैल्यू log 2 है, तो माइनस log 2, दैट इज वी हैव द रिजल्ट log m माइनस log n फॉर्म में है, log 3 माइनस log 2, दैट इज log 3/2, log 3/2 आंसर। सो द वैल्यू ऑफ दैट इज log 3 by log 2, log m by log n इक्वल टू log m माइनस log n होता है, तो log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m by n, तो log 3/2 हो गया आंसर। सो इंटीग्रल ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 2 to 3 1 by x log x dx इक्वल टू log 3/2। We have used the formula log m minus log n इक्वल टू log बेस ही होता है एक्सपोनेंशियल log m by n। Now we have to solve the given integral in problem 6, 0 to a x dx upon root under a square minus x square। We will use again the method of substitution to solve this problem।
क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का DC लेने पर, डिनोमिनेटर का DC जो है लेने पर अगर DC लिया जाए ए स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर को अगर जेड स्क्वायर सपोज किया जाए तो उसका DC लिया जाएगा तो एक्स dx का वैल्यू आ जाएगा। तो 6 है इंटीग्रल 0 टू स्मॉल a लिमिट 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट a है, एक्स dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू जेड स्क्वायर का 2z इंटू डी जेड, देयर फोर 0 माइनस 2x dx दैट इज माइनस 2x dx इक्वल टू 2z dz, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए x dx इक्वल टू x dx का वैल्यू आ गया माइनस z dz। तो ऊपर न्यूमरेटर में x dx है, उसके जगह z dz लिखा जा सकता है, और डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर माना सपोज किया गया है, तो रूट अंडर जेड स्क्वायर उसका वैल्यू जेड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब लिमिट भी चेंज करना होगा। इफ़ लिमिट में हमारा है इफ़ एक्स इजकल टू 0, तो अब जेड के टर्म में लाना होगा। इफ़ एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0, तो जेड स्क्वायर हमने सपोज किया है, जेड स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज जेड स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, दैट इज जेड इजकल टू ए। तो लोअर लिमिट आ गया जेड इजकल टू ए। अब एक बार फिर अपर लिमिट ए है, स्मॉल ए है, तो इफ एक्स इजकल टू, नाउ इफ एक्स इजकल टू ए, देन जेड स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इजकल टू ए है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 0 का स्क्वायर, दैट इज 0, इसलिए जेड स्क्वायर 0, देयरफॉर जेड इजकल टू 0। तो अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट 0 हो गया, और लोअर लिमिट कितना हो गया, a हो गया। सो इंटीग्रल, द गिवन इंटीग्रल बिकम्स 0 टू a, इंटीग्रल 0 टू a, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 के जगह a, सो द गिवन इंटीग्रल i इजकल टू a, और अपर लिमिट क्या हो गया, जब z इजकल टू a है तो a स्क्वायर माइनस, चूँकि z स्क्वायर इजकल टू हमने सपोज किया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इजकल टू जब a है तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 0, तो अपर लिमिट 0 हो जाएगा। और एक्स dx का वैल्यू कितना आ गया, जेड dz, और एंड रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने सपोज किया है जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब जेड स्क्वायर का यहाँ a टू 0 इंटीग्रल a टू 0, लोअर लिमिट अब a हो गया, अपर लिमिट 0 हो गया। अब जेड dz अपॉन जेड स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, जेड हो गया, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तब यहाँ हो गया केवल a टू इंटीग्रल a टू 0 dz। अब dz का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z, तो i इक्वल्स टू z, और लिमिट कितना है 0 टू a, दैट इज अब dz का इंटीग्रेशन z हो गया, और लिमिट है a टू 0, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 0। अब अपर लिमिट z की जगह सेट करेंगे, पुट करेंगे, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट z इजकल टू a, और माइनस आगे में था यहाँ पर, माइनस एक्स dx इजकल टू माइनस जेड dz, तो माइनस भी यहाँ पर रहेगा, माइनस छुट रहा है, माइनस भी इस टर्म में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो माइनस इजकल टू माइनस अंडर ब्रैकेट 0 माइनस ए, दैट इज 0 माइनस ए इजकल टू माइनस ए, और आगे माइनस है, तो दैट इज माइनस माइनस ए, दैट इज प्लस ए। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू, गिवन इंटीग्रेशन का वैल्यू मालूम हो गया कितना, जो कि क्या है 0 टू a एक्स dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो गया, a हो गया। 0 टू a एक्स dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया a। नाउ वी हैव टू सॉल्व द गिवन इंटीग्रल 0 टू 2 पाई मॉड cos x dx, विच इज प्रॉब्लम नंबर 7। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है, जिसे 12th बोर्ड्स
मैथमेटिक्स के पेपर्स में पूछा जा चुका है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड cos x dx। अगर यह इंटीग्रल 0 to 2 पाई केवल cos x dx होता तो आसानी से cos x dx को हम sin x में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू इससे इवेलुएट कर लेते, इसका वैल्यू मालूम कर लेते। लेकिन यहाँ मॉड cos x है। अब मॉड cos x है तो इस इंटीग्रल में तो मॉड cos x किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, यह देखना होगा। तो cos x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तथा सेकेंड तथा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो अब इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। 3 पार्ट्स के सम में, इंटीग्रल के सम के रूप में एक्सप्रेस करना होगा। तो 0 to 2 पाई मॉड cos x dx इक्वल्स टू 0 to फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to पाई बाई 2 मॉड cos x dx, जिसमें कि मॉड cos x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस अब पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक इस रीजन में सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है तो मॉड cos x का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो मॉड cos x dx बिटवीन इंटीग्रल पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एंड लास्ट में अब प्लस अब 3 पाई बाई 2 लिमिट 3 पाई बाई इंटीग्रल ओवर लिमिट 3 पाई बाई 2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 2 पाई मॉड cos x dx। Now between the region 0 to pi by 2 cos x is positive, so mod cos x is positive, so it is 0 to pi by 2 mod cos x की जगह आप केवल प्लस cos x that is cos x लिख लिया जाए, cos x dx। लेकिन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट तथा थर्ड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो मॉड cos x भी क्या होगा इस रीजन में पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 रीजन में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मॉड cos x का वैल्यू निगेटिव होगा, माइनस cos x तो माइनस प्लस आ गया है और मॉड cos x का वैल्यू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 इंटीग्रल इस रीजन में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 cos x dx। अब फिर फाइनली जो थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन का, थर्ड पार्ट मतलब 0 to 2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई मॉड cos x dx को इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ा। तो अब थर्ड पार्ट में है मॉड cos x मतलब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में इस रीजन में cos x फिर क्या होता है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसमें cos x पॉजिटिव होता है तो मॉड cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो प्लस इंटीग्रल 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई cos x dx, मॉड cos x का वैल्यू प्लस cos x हो गया तो प्लस इंटीग्रल 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई cos x dx। नाउ वी हैव यूज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन in first of all in first integral 0 to pi by 2 cos x dx is cos x का sin x, integration of cos x is sin x 0 to pi by 2 माइनस फिर सेकेंड इंटीग्रल में भी पाई बाई 2 विच इज इंटीग्रल पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 cos x dx है तो इसका भी माइनस, इसका भी sin x cos x dx का sin x पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 प्लस फिर थर्ड इंटीग्रल में विच इज इंटीग्रल बिटवीन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, लोअर लिमिट 3 पाई बाई 2 है, अपर लिमिट 2 पाई है, cos dx का फिर इंटीग्रेशन कितना होगा sin x। अब इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करने के बाद बिग ब्रैकेट देंगे, लोअर लिमिट सेट करेंगे नीचे 3 पाई बाई 2, अपर लिमिट ऊपर में 2 पाई इक्वल्स टू क्या हो गया अब
डिफरेंट इंटीग्रल का रूल से लिमिट सेट किया जाए, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को। तो साइन एक्स है, अपर लिमिट कितना है π/2, तो पहले हम लिखेंगे साइन अंडर ब्रैकेट साइन π/2 अपर लिमिट माइनस, अब एक्स का लोअर लिमिट 0 है तो फिर माइनस साइन लिखना होगा, पूरे टर्म को लिखना होगा, माइनस साइन एक्स इजकल टू 0 माइनस, अब सेकेंड ब्रैकेट में जो सेकेंड इंटीग्रल का वैल्यू आया है साइन एक्स, उसमें लिमिट सेट करें। तो साइन एक्स अपर लिमिट 3π/2 है, तो साइन 3π/2 माइनस लोअर लिमिट π/2 है एक्स का वैल्यू, तो फिर साइन लिखना होगा और लोअर लिमिट π/2 प्लस, अब साइन एक्स जो थर्ड टर्म है जो जिसमें कि 3π/2 टू इंटीग्रल 3π/2 टू 2π cos x dx का इंटीग्रेशन साइन एक्स 3π/2 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 2π, तो यहाँ पर साइन एक्स अपर लिमिट क्या हो गया 2π है, तो साइन 2π माइनस, फिर साइन लिखना होगा, साइन फिर माइनस बीच में साइन दे करके डिफरेंट इंटीग्रल का रूल से साइन लोअर लिमिट देना होगा, तो साइन लोअर लिमिट इज 3π/2, तो साइन 3π/2 क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर साइन 2π जो कि अपर लिमिट था, साइन 2π माइनस साइन लोअर लिमिट में 3π/2 था, तो साइन 2π माइनस साइन 3π/2। अब सभी का वैल्यू पुट किया जाए, साइन π/2 दैट इज साइन 90 डिग्री दैट इज 1 माइनस साइन 0 इज 0 माइनस साइन 3π/2 दैट इज साइन 270 डिग्री दैट इज -1 माइनस साइन π/2 साइन 90 डिग्री दैट इज 1 प्लस साइन 2π दैट इज 0 माइनस साइन 3π/2 दैट इज साइन 270 डिग्री दैट इज -1, साइन 2π इज साइन 360 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होगा, साइन का कोई भी पाई का जो मल्टीपल होगा 2π साइन 2π साइन 3π वो सभी 0 होगा। अब क्या आ गया इसमें 1 - 0, ये रिजल्ट आ गया 1 - 0 डेट इज 1 फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। अब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में -1 तो अंदर में -2 और आगे माइनस है तो +2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1 - 0 तो इसे लिखें 1, और सेकेंड के अंदर सेकेंड ब्रैकेट में -1 -2 और आगे माइनस है तो -2 दैट इज +2, और अब थर्ड ब्रैकेट के अंदर देखा जाए 0 - -1 तो 0 + 1 दैट इज 1 + 1, तो 2 + 1 + 1 दैट इज 2 + 1 + 1 दैट इज 4। इसका वैल्यू आ गया इंटीग्रल 0 to 2π mod cos x dx equal to 4. Now we have to evaluate the last definite integral, which is integral between limits 4 to 5 e to the power x dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो प्रॉब्लम 8 है 4 to 5 इंटीग्रेशन बिटवीन 4 to 5 e to the power x dx। e to the power x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, e to the power x ही होता है। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम से आसान प्रॉब्लम है इस वीडियो का। 4 to 5 दैट इज e to the पावर, अब लिमिट्स e to the power x dx का इंटीग्रेशन e to the power x हो गया, और हो गया लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। तो इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई करने के बाद बिग ब्रैकेट दिया गया है लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोअर लिमिट 4 टू अपर लिमिट 5 e to the power x अंडर ब्रैकेट दैट इज, अब x की जगह सेट किया जाए 5 e to the power 5 माइनस साइन दे करके, x की जगह 4 तो e to the power 4। अब यहाँ पर e to the power 4 कॉमन ले लिया जाए, दोनों टर्म में e to the power 5 है फर्स्ट टर्म में, दूसरा e to the power सेकेंड में e to the power 4 है, तो e to the power 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में e बचेगा, e to the power 4 इंटू ई दैट इज e to the power 1 तो e to the power 5 हो जाएगा -1। सेकेंड टर्म में चूँकि e to the power 4 है, e to the power 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा सेकेंड टर्म में ब्रैकेट के अंदर 1। तो रिजल्ट क्या हुआ e to the power 4 अंडर ब्रैकेट स्मॉल e -1 वेयर e इज एक्सपोनेंशियल। सो द वैल्यू ऑफ
इंटीग्रल 4 to 5 e to the power x dx इक्वल्स टू e to the power 4 अंडर ब्रैकेट e to स्मॉल e माइनस 1। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही, इस इंटीग्रल के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें इस वीडियो को, तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी कुछ समय के बाद इनडिफरेंट इंटीग्रल्स तथा डिफरेंट इंटीग्रल्स, माने कुछ मोर इम्पोर्टेंट इनडिफरेंट इंटीग्रल्स तथा डिफरेंट इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय बाद, जो कि क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।